बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि बिना नाम लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी तीखा हमला बोला। मायावती ने बसपा को देश की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी बताते हुए कहा कि कुछ स्वार्थी और अवसरवादी ताकतें दलित और पिछड़े वर्गों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। उनके इस बयान को आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ सरकार पर जमकर निशाना साधा, बल्कि बिना नाम लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी तीखा हमला बोला। मायावती ने बसपा को देश की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी बताते हुए कहा कि कुछ स्वार्थी और अवसरवादी ताकतें दलित और पिछड़े वर्गों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। उनके इस बयान को आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर संगठन और पार्टियां बनाकर बसपा को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो ऐसे लोगों के बहकावे में न आए। मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो स्वार्थी और अवसरवादी हैं। इनका बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जातिवादी पार्टियां बसपा की बढ़ती ताकत से परेशान हैं और दलितों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। हो जाने पर फिर बीएसपी के भी अच्छे दिन पुनः वापस लौट आएंगे। इस उम्मीद के साथ ही पार्टी के लोगों को यहाँ जातिवादी पार्टियों के इशारों पर बने ऐसे सभी अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठनों एवं पार्टियों आदि के हथकंडों से सावधानी बरतते रहना बहुत जरूरी है। मायावती का ये हमला इस बात का संकेत है कि वो अपनी पार्टी के वोट बैंक को बचाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए आक्रामक रुख अपना रही हैं। मायावती ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के रहते बसपा प्रत्याशियों को हराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब तक केंद्र में मौजूदा सरकार है, ईवीएम से चुनाव बंद नहीं होंगे। मायावती ने कहा कि जब सरकार बदलेगी तब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और तब बसपा के अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा और पूरा विपक्ष चाहता है कि देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर के ही जरिए हों। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार वो और उनकी पार्टी चुनावी हार के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही है। इस बार भी उन्होंने इसे बसपा की हार का प्रमुख कारण बताया और बैलेट पेपर की वकालत की। मायावती की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बसपा के लिए अहम साबित हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद पर उनका हमला और ईवीएम का मुद्दा उठाना ये दर्शाता है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने और दलित वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए आक्रामक रुख अपना रही हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रणनीति बसपा को उसका खोया हुआ आधार वापस दिला पाएगी या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच वो और चुनौतियों का सामना करेगी।